सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी पार्ट नंबर 22 डिटर्मिनेंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो ये पार्ट जो हमारा रहेगा वो हम आपको समझाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, फॉर्मूला कैसे बनता है, कुछ कंडीशंस हैं उनको देखेंगे। और फिर जो अगला पार्ट होगा पार्ट नंबर 23, तो उसमें से हम स्टार्ट करेंगे अपनी 4.3 को करना, हर एक क्वेश्चन को करेंगे। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए किसी किसी में रिड्यूस्ड है ये, या किसी किसी में नहीं है, किसी किसी में है और किसी किसी में नहीं है नए सिलेबस में, लेकिन हम इसको पढ़ा रहे हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है, जैसे एक ट्रायंगल दिया गया है, इसके 3 पॉइंट हैं, 3 कोऑर्डिनेट हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। देखिए पहली क्लासेस में जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो क्लास 11th में पढ़ा है वो क्या होता है, 1/2 x1 मल्टीप्लाइड विद y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड विद y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड विद y1 माइनस y2। ये हमने 11th क्लास का एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालने को आता था तो ऐसे निकालते थे हम 11th क्लास में। लेकिन इंटर में क्या होगा ना, इंटर में यही चेंजेस आ जाएंगे कुछ। क्या होगा, बस अब हमें ना डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालना है। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालना है तो यहाँ से ना हमारे बहुत सारे कंडीशंस निकल के आएंगी। पहली कंडीशन सबसे पहले देख लेते हैं, लिखेंगे कैसे डिटर्मिनेंट में, सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये साइन आपका क्या शो करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या शो करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डिटर्मिनेंट 1/2। ये क्या है, मॉड है, मॉड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मॉडुलस भी बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डिटर्मिनेंट का भी साइन बोल सकते हैं। तो ये x1 x2 x3 पहली कॉलम में हो जाएंगे, y1 y2 y3 दूसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 हो जाएगा। तो होप आपको फॉर्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले कॉलम में x के सारे कोऑर्डिनेट, दूसरे कॉलम में y के सारे कोऑर्डिनेट, और तीसरे कॉलम में 1 1 1। अगर आप इसको फिर से इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप आराम से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट बेसिकली रहेगा क्या, यहाँ पे प्लस माइनस की थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आपका आंसर जो है वो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। वो क्यों आंसर पॉजिटिव में आया आपको भी पता है, यहाँ पे कोई मॉड नहीं लगा है, यहाँ पे कोई मॉड नहीं लगा है, और यहाँ पे पॉजिटिव इसीलिए दिया गया है। बट यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव जो होगा एरिया, वो आपको पॉजिटिव बना देगा इस मॉड्यूलस फंक्शन की वजह से। देखिए कंडीशन क्या है, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, कंडीशन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कंडीशन पहली, सिंस एरिया इज पॉजिटिव, जैसा कि हमें पता है एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, सरकमफेरेंस या कुछ भी हो, ये सब जो जितनी आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो सारी की सारी आपकी पॉजिटिव होती है, आपको पता है। ठीक है, तो सिंस एरिया इज पॉजिटिव, एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका मीनिंग क्या है कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट में लेना है। जैसे क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, इसको सॉल्व आउट करते तो अंदर क्या आ रहा है, -4, क्या आ रहा है, -4। तो आपको -4 जो अंदर आएगा उसको -4 नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट लगा है, यानी कि मॉडुलस फंक्शन लगा है, तो आप उसको बाहर प्लस का 4 लिखेंगे, वो प्लस का 4 लिखेंगे। क्यों, सबसे पहली कंडीशन तो ये कि एरिया आपका पॉजिटिव होता है, दूसरी कंडीशन ये कि ये मॉडुलस फंक्शन तो लगा ही था, ये डिटर्मिनेंट फंक्शन को कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लेनी है, क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ एरिया इज़ गिवन, एरिया होगा यहाँ पे, ठीक है, इफ़ एरिया इज़ गिवन यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर द डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये तीनों अगर कंडीशन, पता है क्या, देखो फॉर्मूला सबको याद रहता है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको कंडीशन नहीं पता होती। तो कंडीशन अच्छी चीज़ है, कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन क्या है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि एरिया हम निकाल रहे हैं और स्टैंडर्ड यूनिट हमारी पॉजिटिव में रहती है। दूसरी क्या है कंडीशन, अगर एरिया गिवन है, मैं ये निकालने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर एरिया आपका गिवन है तो हम पॉजिटिव वैल्यू भी नोट डाउन करेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी नोट डाउन करेंगे। कहाँ पे नोट डाउन करेंगे, जब हमें जैसे के की वैल्यू, आगे क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, जैसे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी दे दिया गया होगा, हमसे पूछा जाएगा कि आप के की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो के की वैल्यू आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, उसमें के हुआ होगा, के दिया रहेगा, तो हमको के की वैल्यू निकालनी होगी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका दिया गया होगा। तो जब के की वैल्यू निकालेंगे तो उसको इसमें जब सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो उसको नेगेटिव ही रखेंगे। समझ में आई बात। तो हमें क्या करना है, अगर एरिया गिवन है तो हम दोनों वैल्यू यूज करेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी यूज करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू भी यूज करेंगे डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन के लिए। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके ऊपर इसको ट्रिपल स्टार कर दीजिए, ठीक है, ट्रिपल स्टार बना देते हैं इसमें,
क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ज़्यादातर इसको निगोशिएट करते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 कोलिनियर पॉइंट के द्वारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म किया जाएगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट। अब ये कोलिनियर पॉइंट क्या है, नहीं समझे होंगे, चलिए समझाते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, देखिए एक लाइन है जैसे, और इसी के ऊपर 3 पॉइंट दिए गए हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो इनका जब एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया इनका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन से तीनों पॉइंट निकले हुए हैं, कोलिनियर, ठीक है, मतलब सेम लीनियर इक्वेशन है। तो आपको क्या होगा, जब इनका आप एरिया निकालेंगे तो एरिया आपको 0 के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। अब अगले पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर सिर्फ 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है, 2 ही पार्ट में करा देंगे। उसके आगे 4.3 पे भरेंगे, सॉरी 4.4 पे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 हमारी एक्सरसाइज ऑलरेडी तीसरी हो जाएगी अभी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, फीडबैक में ज़रूर बताएं। और ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, अपार्ट फ्रॉम फार्मूला तो याद ही रखना, उसके साथ साथ ये तीनों पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।